हाँ जी, नमस्कार मेरे साथी, एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, मैं अमन जामिल आज आपके लिए लिख रहा हूँ बहुत ही शानदार टॉपिक, जो हमारा नंबर सिस्टम की जो क्लास है उसमें एक टॉपिक है डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम। ठीक है, वो आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। तो जो वो टॉपिक है उसमें क्या होता है कि कोई भी हमारे पास से संख्या दी जाती है तो उसको हमें ये चेक करना होता है कि ये किससे मतलब किससे डिवाइड हो रही है, किससे विभाज्य होती है। जल्दी से चेक करते हैं उसे, मतलब जो फटाक से कैलकुलेशन कहते हैं उस टाइप से हम उसे चेक करते हैं, उसे निकालते हैं और फिर क्वेश्चन को थोड़ा इजी हो जाता है निकालने में। तो आज वही देखेंगे विभाज्यता के नियम क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं। ठीक है जी। आज का जो टॉपिक है हमारा विभाज्यता, विभाज्यता के नियम। हाँ जी, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जैसे हमारे पास कितनी भी संख्या विभाज्य हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एक से स्टार्ट करेंगे। एक सभी संख्या से विभाजित होती है, मतलब हर संख्या से हम इसे भाग दे सकते हैं। जी बिल्कुल। अब जो अगला हमारा दो, दो को हम किस किस संख्या से मतलब दो किस किस संख्या में भाग दे सकते हैं दो का, वो देखते हैं। चलो, अगर आपको मैंने बताया था सम संख्या वाला सिस्टम, अगर आपको दो के पहाड़े में देखने को मिल जाए या फिर आपको कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या देखने को मिल जाए, जैसे 56, 68, 63, 74, ये हमारे पास इतनी बड़ी संख्या है। ठीक है, 5,66,86,374 हमारे पास एक ही संख्या है, इसको दो से डिवाइड करना है। तो अगर हम इस तरीके से कोई भी जितनी बड़ी संख्या हमारे पास दे दी जाए तो उसको ये चेक करना हो कि वो दो से डिवाइड कैसे होगी, तो हमें उसका यूनिट डिजिट देखना है। यूनिट डिजिट देखना है। यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? यूनिट डिजिट हमारे पास होना चाहिए दो का मल्टीपल। दो का मल्टीपल कैसे? जगह दो के जो टेबल में आते हैं 2, 4, 6, 8 और 0। ठीक है, 0 का मतलब 10। ठीक है, आपको यूनिट डिजिट देखना है तो 0 देखना है। तो अगर इस टाइप से हमारे पास दे दिया जाए या फिर दो भी उसमें इंक्लूड है, अगर दे दिया जाए तो वो संख्या हमें दो से डिविजिबल होगी, डिविजिबल हमारे पास होगी, मतलब विभाज्य होगी। हाँ जी बिल्कुल, इतनी बात आपको बिल्कुल एकदम क्लियर कट समझ में आ गई होगी। मेरा मतलब कहने का ये है, अगर आपको अगर आप किसी भी संख्या को अगर दो से डिवाइड करोगे तो आप ये देख लेना उसका यूनिट डिजिट है वो दो से डिवाइड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, मतलब यूनिट डिजिट उसका दो का मल्टीपल है या फिर नहीं है। अगर वो दो का मल्टीपल है तो वो पूरी संख्या दो से डिवाइड होगी। ठीक है, दो से विभाज्य होगी। जी, अगला जो हमारा है तीन का नियम। तीन का और नौ का हमारे पास सेम होता है। तीन का और नौ का हमारे पास सेम होता है। ठीक है, एक दो तीन, एक को छोड़ दो, चलो एक से सभी होते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है जी, वो 10 हो गया, उसको छोड़ दी। उसके बाद में आगे देखेंगे कैसे क्या बताया। ठीक है, अब देखते हैं तीन का नियम। तीन का नियम क्या होता है? हमारे पास कितनी भी बड़ी संख्या दे दी जाए, कितनी भी बड़ी संख्या दे दी जाए, अगर उसका डिजिटल सम हमारे पास 3 आता है या फिर डिजिटल सम उसका अगर 9 आता है, तो उस संख्या का जो हमारा वो संख्या 3 से और 9 से दोनों से डिवाइड होगी। मतलब कोई भी हमारे पास संख्या दे दी जाए, जैसे हम देखते हैं 57, 63 और ये हमारे पास को संख्या दे दी। अब हमें पूछा है कि ये 3 से डिवाइड होती है या फिर नहीं होती। 3 से डिवाइड होती है या नहीं होती। अब हम इसे चेक करेंगे, 3 से डिवाइड से विभाज्य है या नहीं। ठीक है, विभाज्य है या नहीं, ये चेक करेंगे। सबसे पहले अगर किसी भी संख्या को हम ये चेक करते हैं कि 3 से विभाज्य है या फिर नहीं है, तो उसमें हम क्या करेंगे, सभी जो डिजिट है उनका सम कर देंगे, मतलब डिजिटल सम उसमें अप्लाई कर देंगे। डिजिटल सम उसमें अप्लाई कर देंगे तो वो कैसे होगा? डिजिटल सम
जी। सभी डिजिट का सम करेंगे तो कितना आएगा, 5 और 7 कितना हो रहा है, 12, 12 को 6 से 6 में ऐड करेंगे तो 18, 18 को 21, 21, 27, 27 आ गया हमारे पास। तो 27 3 से बिल्कुल डिवाइड होता है, जी डिवाइड होता है, और 9 से भी हमारे पास डिवाइड होता है। तो इस तरीके से सेम है, तीन का और 9 का सेम ही है। अगर किसी भी डिजिट को हम 3 और 9 से डिवाइड करते हैं तो उनका उस जो नंबर है उसका जो डिजिटल सम है वो 3 और 9 से डिवाइड होता है, तो वो पूरी संख्या भी हमारे पास 3 और 9 से डिवाइड होगी। हाँ जी बिल्कुल, इतना आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। एक बार फिर से देख लेते हैं, समझा देता हूँ आपको। हाँ जी, क्या बताया था मैंने, कोई भी हमारे पास संख्या दे दी जाए, कितनी भी बड़ी संख्या दे दी जाए, जैसे मान लो 4, 8, 2, 4, 5, 3, 2, 1, इस तरीके से कोई संख्या दे दी जाए, इसका हमारे पास कोई भी हम देखते हैं ये 3 से और 9 से विभाजित है या फिर नहीं है। चलो चेक करते हैं। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डिजिट, सभी के डिजिट का सम कर लेंगे, सभी डिजिट का सम कर लेंगे, कितना आएगा, 12, 12 2 14, 14 4 18, 18 5 23, 23 और 3 26, 26 और 2 28, 28 और 1 29, जो कि हमारे पास 29 आ गया, जो ने तो 3 से विभाजित होता है और ने 7 से विभाजित होता है हमारे पास। 29 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है हमारे पास है, ठीक है। तो ये जो संख्या है, ये जो संख्या है हमारे पास, ये 3 और 9 से दोनों से डिवाइड नहीं होती, विभाज्य नहीं होती, ठीक है। तो ये इसमें पूरा पूरा भाग ले जाएगा जी। इस तरीके से आपको समझ में आ गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे हम देख लो 6, 4, 5, 2, 1, हाँ जी ये संख्या हो गई। अब ये देखते हैं कि ये 9 से और 3 से डिविजिबल है या फिर नहीं, ये देखते हैं। चलो सभी डिजिट का सम कर लेते हैं, एक बार सभी डिजिट का सम कर लेते हैं। कितना है, 6, 4, 10, 10 और 5 15, 15 2 17, 17 एक 18, 18 आ गया हमारे पास, 18 आ गया इनका डिजिटल सम। अब ये देखो, ये 18 9 और 3 से बिल्कुल प्रॉपर डिवाइड होता है या फिर नहीं होता, तो 9 दूनी 18 और 9 छिका 3 छिका 18, ठीक है। इतनी बात आपको बिल्कुल समझ में आएगी, तो मतलब बिल्कुल डिवाइड होता है। तो ये जो हमारे पास संख्या है वो 3 और 9 से डिवाइड होगी, मतलब इसके जो विभाज्य बिल्कुल प्रॉपर विभाज्य है। ये संख्या 3 और 9 से बिल्कुल डिविजिबल है। इतनी बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी, बताने की कोई जरूरत नहीं है। इसके जो क्वेश्चन है वो लास्ट में करेंगे, सारे मिक्स करेंगे, ठीक। तो वो आप टेंशन मत लेना कि क्वेश्चन नहीं करवाए वो नहीं करवाए। हाँ जी, तो हमने 2 का देख लिया था, 3 का देख लिया और 9 का देख लिया जी। अब देखते हैं हम 4 का, 4 का रूल देखते हैं। 4 का रूल हमारे पास क्या होता है, 4 का रूल, अगर आपको कोई भी कितनी भी बड़ी आपको संख्या दे दी जाए और ये पूछा जाए कि 4 से डिवाइड होती है या फिर आपको ये पूछा जाए कि 4 से विभाज्य है या फिर नहीं है, तो उसको किस तरीके से आप हैंडल करोगे जी। आप कितनी भी बड़ी संख्या क्यों न ले लो, अगर वो संख्या उसकी जो, जैसे हम देखते हैं 56, 74, 63, हमारे पास ये जो संख्या आ गई, इतनी बड़ी संख्या आ गई हमारे पास। अगर आपको ये संख्या दी जाए और आपसे पूछा जाए कि ये देखो कि 4 से डिविजिबल है या फिर नहीं है, तो आप सीधा डायरेक्ट ये तरीका लगाओगे कि उसके लास्ट के 2 डिजिट आपको पकड़ने हैं, 2 डिजिट आपको पकड़ने हैं और वो देखने हैं कि 4 से बिल्कुल प्रॉपर डिवाइड होते हैं या फिर नहीं होते। अगर वो 4 से डिविजिबल है तो ये पूरी संख्या 4 से डिविजिबल है, ठीक है। ये देखो, ये किधर आ गया हमारे पास, कितना आ गया, 12, 12 आ गया। तो 12 4 से डिविजिबल है, क्यों, 12 4 3 12 हमारे पास होता है, 4 3 12 हमारे पास होता है, तो डिविजिबल है। तो ये जो पूरी संख्या होगी ये 4 से डिविजिबल होगी। चलो करके भी देख लेते हैं एक बार, कितना आएगा, 4 1 आएगा और फिर 16 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर आ गया हमारे पास 1, ये बचा 3, 3 इधर आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 2 बचेगा, इधर आएगा 6, फिर 2 बचेगा,
फिर आएगा 23, 23 का हमारे पास 5 आ गया, फिर 3 इधर आ गए, 31 आ गए, 31 का आ गया 7, और 7 3 बचा और ये आ गया 8 हमारे पास। ये आएगा डिवाइड होगी, मतलब बिल्कुल प्रॉपर एकदम इससे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये हमारे पास चेयर का रूल हो गया जी, बिल्कुल हो गया। तो किस किस के रूल पढ़ लिए हमने, एक क्वेश्चन भी करेंगे हम सेम। तो हमने पढ़ लिया 2 का रूल पढ़ लिया, 3 का पढ़ लिया, 4 का पढ़ लिया, और 3 और 9 का सिमिलरिटी होती है इनमें, वो पढ़ लिया। ठीक है, ये हमने 4 रूल पढ़ लिए। ठीक है जी, 4 का पढ़ लिया। अब देखते हैं हम 5 का। कल की जो क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था कि 5 के जो कल की क्लास थी हमारी फैक्टर पे थी। तो उसमें मैंने बताया था अगर 10 हमारे पास देखने को मिल जाए तो उसको 5 और 2 में तोड़ेंगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात, आपको कितनी भी बड़ी संख्या आपको देखने को मिल जाए, अगर आपको इकाई का अंक, उसका जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट जो है वो 5 देखने को मिल जाए, यूनिट डिजिट 5 और 0 देखने को मिल जाए, तो पूरी संख्या हमें, पूरी संख्या जो है वो 5 से डिवाइड होगी, 5 से विभाज्य हमारे पास होगी, 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, इतनी बात आपको बिल्कुल प्रॉपर समझ में आ गई होगी। एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं जी, एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। जैसे हमारे पास हो गया 2025 चल रहा है, तो 2025 का एग्जांपल देखते हैं जी। अब ये देखते हैं कि 5 से मैंने क्या बताया था, यूनिट डिजिट आपको देखना है। अगर यूनिट डिजिट 5 और 0 है तो वो संख्या 5 से बिल्कुल डिविजिबल होगी। इतनी बात आप ध्यान में रखना, क्योंकि जो 5 का पहाड़ा होता है हमारे पास, 5 का जो टेबल होता है वो देखना, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और 45, इस तरीके से। अब सभी में आप यूनिट डिजिट देखो, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, यही रिपीट होंगी बार बार। बस आप किसी भी संख्या को अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको हमेशा यूनिट डिजिट में या तो 5 देखने को मिलेगा, या फिर आपको यूनिट डिजिट में देखने को मिलेगा 0। तो इतनी बात आपको बिल्कुल प्रॉपर समझ में आ गई होगी। 5 का भी रूल आपको समझ में आ गया हो। 5 का रूल क्या है, अगर आपको यूनिट डिजिट में 0 और 5 देखने को मिल जाए तो वो संख्या हमें 5 से प्रॉपर डिवाइड होती है, मतलब 5 से बिल्कुल विभाज्य हमारे पास है। ठीक है जी, 5 का भी रूल हमारे पास कंप्लीट हो गया जी। अब देखते हैं 6 का। 6 का रूल, 6 का रूल क्या होता है हमारे पास, 6 को किसी संख्या से विभाजित करते हैं तो इसमें 6 कितने मल्टीप्लाई है, कितने, 2 और 3 से मिलके बना हुआ है हमारे पास। ठीक है, 2 और 3 से हमारे पास 6 बना हुआ है। तो 6 का 6 से विभाज्य वही संख्या होगी जिसमें 2 का रूल और 3 का रूल दोनों लग रहे हो, तो उसमें विभाज्य होगी। 2 का रूल कौन सा बताया था मैंने, जिसका यूनिट डिजिट में इवन नंबर हो, इवन नंबर हो, यूनिट डिजिट में इवन नंबर हो, या फिर यूनिट डिजिट आपकी 2 के पहाड़े में आते हो, उस टाइप से होगा। ठीक है, और 3 का मैंने क्या बताया था, 3 का बताया था डिजिटल सम, डिजिटल सम, उसका 3 का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई, तो उस वो हमारे पास 3 से संख्या डिविजिबल होगी। तो दोनों की अगर इसमें जो लग जाए तो वो 6 से हमें मल्टीप्लाई होगी वो संख्या। ठीक है, 6 का भी रूल हो गया जी। अब एक मिनट, 7 7 को होल्ड पे छोड़ दीजिए, 7 को जी बिल्कुल छोड़ दिए। अब जो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वो है 8 का। 8 का, 4 का मैंने क्या बताया था, 4 का मैंने बताया था आपको कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या देखने को मिल जाए, कितनी भी बड़ी संख्या आपको देखने को मिल जाए, आपको लास्ट के 2 डिजिट पकड़ने हैं। 2 डिजिट पकड़ लिए, उसको हम 4 से डिवाइड करके देखते हैं। अगर वो बिल्कुल एकदम प्रॉपर डिवाइड होते हैं, डिविजिबल हैं, तो ये पूरी संख्या 4 से डिविजिबल हमारे पास होगी। इसी तरीके से 8 का रूल है, उसमें तो 2 डिजिट पकड़ते थे, लास्ट की 2 डिजिट पकड़ते थे। 8 वाले में क्या होगा, 2 की जगह 3 हो जाएंगे, 2 की जगह 3 हमारे पास हो जाएंगे। ठीक है, ये कैसे होगा, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं एक बार। जैसे हमारे पास कोई भी एग्जाम्पल हो गया, हाँ जी, कोई भी एग्जाम्पल हमारे पास हो गया, जैसे
32 84 67 840 हमारे पास हो गया। इतनी बात आपको बिल्कुल प्रॉपर समझ में आ गई। ये इतनी बड़ी हमारे पास संख्या हो गई। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ये 8 से विभाजित है या फिर नहीं है। ठीक है जी, देखते हैं। जो लास्ट का डिजिट है, मैं 1 मिनट आपको वही एग्जांपल बताता हूँ जो 8 से विभाजित हो। ठीक है, वो मैं आपको क्वेश्चन नहीं करवा रहा। अगर क्वेश्चन करवाऊंगा तो उसमें देखेंगे विभाजित है या फिर नहीं, उस हिसाब से देखेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, वो चीज समझो आप। ठीक है, 8 का रूल। ठीक है, हाँ जी, इसको देखना है हमें। उसमें क्या करते थे कि 2 डिजिट पकड़ते थे 4 वाले में। अब देखा हमने 8 में क्या करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट पकड़ देंगे। उसको हम चेक करेंगे कि वो 8 से विभाजित है या फिर नहीं है। अगर वो 8 से विभाजित है, तो ये पूरी संख्या 8 से विभाजित हमारे पास होगी। अब ये देखो 8 से विभाजित है, 1 और 0 और आ गया 5, 105 हमारे पास आ गया। 105 आ गया तो 105 मतलब बिल्कुल प्रॉपर डिवाइड हो रहा है, प्रॉपर डिविजिबल है 840 8 से। तो ये जो पूरी संख्या होगी हमारे पास, वो 8 से डिविजिबल हमारे पास होगी। क्या बताया मैंने? मेरा कहने का मकसद ये है, अगर आप कितनी भी बड़ी संख्या आपको दे रखी हो, लास्ट के जो 3 डिजिट हैं वो अगर 8 से डिवाइड हो रहे हैं, 8 से डिविजिबल है, तो जो पूरी संख्या है वो भी 8 से डिविजिबल हमारे पास ही होगी। समझ में आ गया होगा? बिल्कुल आशा करता हूँ कि ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा जी। 9 का बता दिया मैंने, 0 का बता दिया मैंने। अगर वो तो 0 का तो इतना तो आपको सभी को पता होगा। हाँ जी, अब देखते हैं 11 का विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम, रूल ऑफ डिविजिबल हमारे पास। ठीक है, 11 का देखते हैं। 11 का क्या होता है, किस तरीके से हम देखते हैं 11 को जी। मैं आपको एक बार वैसे ही समझा देता हूँ। हाँ जी, 11 का हम देखते हैं, जैसे हमारे पास कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए। ठीक है, 1 मिनट हम देखते हैं। एग्जाम्पल 1331 हो गया हमारे पास, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, मैं आपको इस एग्जाम्पल के तरीके से समझाऊंगा कि किस तरीके से क्या होता है। हाँ जी, हमें ये देखना होता है एक डिजिट छोड़ के एक डिजिट, कितनी भी बड़ी संख्या हो उसमें उस हिसाब से करेंगे। एक डिजिट को छोड़ के एक डिजिट। अब ये हो गया, 2 लाइन बनानी है हमें। जैसे हमारे पास कोई ऐसी हो गया, कोई भी संख्या, एक ये हो गई, ऐसे हो गया, इतनी बड़ी संख्या होगी। अब ये मैंने वैसे लाइन कह दी, आपको ये देखना है, मतलब इधर कोई संख्या दे दी जाए तो उस हिसाब से अलग होगी चीज। अब हमें ये देखना कि ये संख्या 11 से डिविजिबल है या फिर नहीं। तो किस तरीके से देखेंगे, इसको ऐसे करेंगे, एक ये, एक छोड़ के एक छोड़ के एक छोड़ के एक, और इधर से एक छोड़ के एक ये जो बच गई वो उनको साथ में ले लेंगे। ठीक है जी। अब जो हमारे पास ऐसे मैंने क्यों किया वो बताऊंगा क्यों किया मैंने। ये देखो, इन जो जो हमारे पास ऐसे जो संख्या है, उन संख्याओं का जो हमें उन संख्याओं का हम ऐड कर लेंगे, मतलब ऐड कर लेंगे उनको ऐड कर लेंगे। ठीक है, और इन संख्याओं को ऐड कर लेंगे, इन संख्याओं को हम ऐड कर लेंगे। इनको भी ऐड कर लिया, इनको भी ऐड कर लिया, तो हमारे पास 2 संख्या आ गई। एक तो इनको ऐड करने पर जो संख्या आई, एक इनको ऐड करने पर जो संख्या आई। अगर दोनों का जो हमें अंतर, जो दोनों का डिफरेंस, या तो 0 देखने को मिल जाए, या फिर 11 का मल्टीपल देखने को मिल जाए, या फिर 11 देखने को मिल जाए, या फिर 11 का मल्टीपल आपको देखने को मिल जाए, तो वो संख्या 11 से बिल्कुल प्रॉपर डिवाइड होती है, मतलब 11 से बिल्कुल डिविजिबल है। इतनी बात आपको बिल्कुल आशा करता हूँ कि प्रॉपर समझ में आ गई होगी। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा देता हूँ आपको जी। बिल्कुल, ये एग्जाम्पल हमारे पास 1331 जी। अब बताता हूँ आपको। अब देखो मैंने क्या बताया था, एक छोड़ के एक देखना है, एक छोड़ के एक देख लिए, और जो बच गए उनको करना है, फिर इनको कर लिया। इन दोनों को ऐड करूँ कितना आएगा, 4। इन दोनों को ऐड करूँ कितना आएगा, 4। इसका अंतर पूछा था मैंने, अंतर कितना है, 0। मैंने क्या कहा था,
अगर अंतर है हमारे पास इन दोनों का जो सम का जो अंतर है वो या तो जीरो आए या 11 का मल्टीपल आए, 11 का मल्टीपल हमारे पास आए तो वो संख्या 11 से प्रॉपर डिवाइड होगी, 11 से प्रॉपर विभाज्य होगी। ये तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया था, बाकी ये 1331 जो है वो 11 के क्यूब होती है, 11 की क्यूब हमारे पास 1331 होती है। एज एग्जाम्पल मैंने आपको समझाने की कोशिश की, ठीक है जी। जी हाँ जी, अब जो देखते हैं हम एक 7 और 11, 7 और 11 और 13, तीनों संख्याओं का अगर आपको साथ में डिविजिबल चेक करना हो, विभाज्यता चेक करनी हो तो किस तरीके से करेंगे? इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 1001, 1001। हाँ जी बिल्कुल, ये देखना अगर आपको कोई संख्या तीन तीन के पेयर में देखने को मिल जाए और डबल देखने को मिल जाए, किस तरीके से? जैसे हमें 123 और सेम 123 देखने को मिल जाए, इस तरीके से देखने को मिल जाए कभी भी, मतलब 123 है और फिर से एक दो तीन हो गया, एक दो तीन हो गया, इस तरीके से देखने को मिल जाए तो वो संख्या 7, 11, 13 तीनों से विभाजित होगी, तीनों से विभाजित होगी। इतनी बात आपको बिल्कुल प्रॉपर समझ में आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब इसमें मैंने बोथ का बता दिया, 7 और 11, 13 मतलब 1001 आता है इनका मल्टीपल। जब हमें हमारे पास कोई संख्या डबल देखने को मिल जाए, मतलब जितनी इधर है उतनी इधर है, पेयर बन जाए उसके, तो वो संख्या 1001 से डिवाइड होगी। 1001 का मतलब 7 गुना 11 गुना 13, मतलब जो वो 7 से भी होगी, वो 11 से भी होगी और वो 13 से भी हमारे पास होगी, मतलब तीनों से हमारे पास डिवाइड होगी। जी बिल्कुल, इतना आपको बिल्कुल प्रॉपर समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। हाँ जी, आज मैं कोई ब्रेक नहीं ले रहा हूँ, पानी पीने का वगैरह कुछ भी ब्रेक नहीं ले रहा हूँ, रेगुलर क्लास ले रहा हूँ, तो आपको समझ में आ गई होगी इतनी बात। जी, अब हमने पढ़ लिया सभी जो रोल है वो पढ़ लिया। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ आपको, मैंने आपको ये बताया था, एक मैंने होल्ड पे छोड़ा था, होल्ड पे कौन सा छोड़ा था? 7 का छोड़ा था, 7 का होल्ड पे छोड़ा था जी। तो 7 का इस तरीके से ज्यादा, मतलब वो तो सारे इजी तरीके से हम उसे निकाल सकते हैं। अब जो 7 का है हमारे पास वो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, मतलब उसके आधार पे मतलब थोड़ा टाइम लग सकता है। बाकी मैं आपको बताऊंगा ये रूल भी, ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो ये मैं क्या बता रहा था कि थोड़ा सा लेवल है इसका, इसीलिए मैं इसको थोड़ा मतलब होल्ड पे रखा था कि आरामदारी से इसे समझाऊंगा। तो जो 7 का जो रूल है, 7 का जो रूल है हमारे पास वो क्या होता है हमारे पास, ठीक? 7 का जो हमारे पास कोई भी मान लो, जैसे कोई 7 का जो रूल है उसको हम किस तरीके से हैंडल करते हैं, किस तरीके से निकालते हैं, वो हम अब इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। अब देखते हैं, अब इसमें कोई भी जैसे एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं 12,348, ये कोई एग्जांपल ले लिया हमने, ले लिया, ठीक है। इतनी बात आपको ये तो मैंने एग्जांपल दिया। अब इसमें क्या करेंगे, कितनी भी बड़ी संख्या आपको देखने को मिल जाए उसमें आप तीन तीन के पेयर बनाने पड़ेंगे। अगर आपको बड़ी संख्या देखने को मिल जाए तो उसमें तीन तीन के पेयर बनाएंगे हम। पेयर बनाएंगे किस तरीके से? एक तो ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, एक ये बन गया, स्टार्टिंग में जीरो लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये बन गया। अब हम इन दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे, 348 माइनस 12, ठीक है, 0 12 कर सकते हो, कोई बात नहीं, ये आ गया 6, ये आ गया 5, ये आएगा 3, ठीक है, 356 हमारे पास आ गया, ठीक है। अब जो ओ सॉरी सॉरी 336 हमारे पास आएगा, 336 हमारे पास आएगा। अब हमें ये चेक करना है, अगर ये 336 जो है वो 7 से विभाज्य है, मतलब ये जो 7 से प्रॉपर डिवाइड होता है, फुली डिवाइड होता है, तो ये पूरी संख्या एकदम फुल डिवाइड होगी। चलो इसका देखते हैं, ये कैसे करेंगे हम? 728, 728 बचा 5, 5 48,
856 48, मतलब ये बिल्कुल प्रॉपर डिवाइड होता है। तो ये जो हमारे पास संख्या आ गई वो इससे प्रॉपर डिवाइड हमारे पास होगी। ठीक है, इतनी बात आपको प्रॉपर समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से तो। जी, तो ये 7 का रूल था, इस तरीके से हम 7 के रूल को करते हैं। बाकी मैंने ज्यादा संख्याओं के लिए बताया है, बाकी अगर छोटी संख्या आपको देखने को मिल जाए तो आपको 7 को वैसे ही कर लेना मेरे हिसाब से, तो वो सही रहेगा। क्योंकि आप ये रूल लगाओगे उसमें बहुत ज्यादा वो पड़ जाएगा थोड़ा। अगर आप डायरेक्ट कर ले, वो जैसे 4 अंकों की कोई संख्या आ गई हमारे पास, कोई संख्या की जैसे 24 78 आ गई, इसको हम चेक करेंगे। इसको हम चेक करेंगे तो इसमें भी मान लो 3 3 के पेयर बनाए, इधर जीरो कर लिया, तो इसमें 478 में जब 2 घटाएंगे कितना आएगा, 476। इसको हम चेक करेंगे कि ये 7 से विभाजित है या फिर नहीं है। तो इसको चेक करेंगे तो 476 7 का भाग देंगे, 7 छके 48, बचा 5, ये आ गया हमारे पास से 8, ये आंसर ये भी है हमारे पास। तो ये जो संख्या आएगी 2478, ये भी बिल्कुल हमारे पास 7 से डिवाइड है। चाहे आप भाग दे के देख सकते हो, 7 21 बचा 3, 3 जाएगा 7 35, और 700 का 28 हमारे पास आ गया, 354 हमारे पास इसमें आ गया। 3 3 के पेयर बनाने पड़ेंगे। ठीक है, आप इस तरीके से कर सकते हो, या फिर आप जिस जो तरीके आपको अच्छा लगे उस तरीके से कर सकते हो। 11 12 13 का भी इस टाइप से है, पेयर बनाने पड़ेंगे। 7 और 11 और 13 का मैंने बताई दिया आपको जी। अब जो होगा, मान लो अब बचा 14, 14 का उसमें 7 और 2 का मल्टीपल है, तो उसमें 7 का और 2 का रोल लग जाएगा। 15, 15 का 5 और 3 का मल्टीपल है। आपको 15 में तो आप डायरेक्ट ये याद रखो, यूनिट डिजिट आप का 5 और 0 होना चाहिए, वो ही 15 से हमारे पास विभाज्य होगा। 16 का 4 का रूल लगेगा आपका। ठीक है, इस टाइप से ये हमारे पास होंगे। बाकी तो आपको ज्यादा कुछ इतने ही पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी नहीं पूछे जाते। ठीक है, ये भी मैंने बता दी। बाकी 11 12 13 13 तक पूछे जाते हैं, बाकी ज्यादा पूछे नहीं जाते आपके एग्जाम में। ठीक है, हाँ जी। अब देखते हैं क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे, फिर उस मिक्स्ड क्वेश्चन, मतलब सभी के रूल के सभी के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं और जो पूछे भी जाने वाले हैं वो क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। ठीक है, हाँ जी। अब देख लेते हैं क्वेश्चन 3 4 जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो देख लेते हैं, फिर क्लास का एंड करते हैं। ठीक है जी। एक जो संख्या हमारे पास दे रखी है, 11 अंक की एक संख्या है, सीजन के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 78 200 233 26 86 7 और x। ठीक है, ये जो हो गया 18 से हमें पूछा है, 18 से हमें पूछा है। ठीक है, हाँ जी। इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, इसी टाइप से पूछा है। और 6 ए का ऑप्शन जो 6 है हमारे पास, बी का 4, सी का 8 और डी का 2 है ऑप्शन। ठीक है, हाँ जी। ये हमारे पास क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जाहिर सी बात है आपको क्या करनी, ये जो 11 अंकों की संख्या है इसमें 18 है, 18 को किस तरीके से तोड़ सकते हैं, या तो आप तोड़ लो इसे 2 एक हो गया और तीन हो गया, या फिर आप इसे 2 और 9 के फॉर्म में तोड़ सकते हो। ठीक है, इतनी बात आपको बिल्कुल प्रॉपर समझ में आएगी। 2 और 9 के फॉर्म में तोड़ दिया। अब आपको ये चीज तो ध्यान में रखनी होगी कि 2 आ गया तो इधर आएगी सम संख्या, आएगी इधर सम संख्या आएगी इधर। इतनी बात आपको बिल्कुल प्रॉपर समझ में आ गई होगी। सम सम क्या आएगी, तो ऑप्शन में हमें सभी सम संख्या दे रखी है। अब आ गया 9, 9 इधर आ गया, तो 9 का क्या क्या रोल होता है कि सभी संख्याओं का जो सम होता है उस सम को देख लेते हैं। अगर वो 9 से मल्टीपल है तो पूरी संख्या 9 से मल्टीपल होगी। जी देखते हैं। 7 और 8 15, 15 और 2 हमारे पास आ गया 17, 17 और 3 20, 20 और 3 23, 23 और 2 25, 25 और 6 31, 31 और 39, 39 और 6 हमारे पास हो गया 45, 45, 45 और 7 52, 52 हो गया हमारे पास। और x आ गया 52 प्लस x आ गया। अब हम ये चीज आप ध्यान में रखो, इसमें कितना जोड़े, इसमें कितना जोड़े कि ये बिल्कुल एकदम मल्टीपल हो जाए किसी 9 से। तो
क्लोज क्लोज इसमें आप ऐड कर कर देख लो, x की जगह 6 ऐड करोगे तो 58 आ जाएगा, x की जगह 4 ऐड करोगे 56 आ जाएगा, x की जगह 8 ऐड करोगे 60 आ जाएगा, x की जगह 2 ऐड करोगे 44 आ जाएगा। अब इसमें से में तो ये 9 से डिवाइड होता नहीं, ये 9 से डिवाइड होता नहीं, ये 9 से डिवाइड होता, ये 9 से डिवाइड होता है, 6 9 54 हमारे पास हो गया। तो ऑप्शन जो डी है, मतलब इधर x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, ये बिल्कुल हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। तो इस टाइप से आपको करने हैं, ये मैं आपको समझा रहा हूँ तो इतना टाइम लगता है, बाकी इतना टाइम लगने वाली कोई बात हमारे पास नहीं है जी। और क्वेश्चन देखते हैं, एक दो और, ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं जी। के का मान ज्ञात कीजिए जिसमें के 5 3 206 के ये है हमारे पास, ठीक है, और ये 6 से विभाजित है, 6 से विभाजित है, तो इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं 4 2 1 और 7, हमें ये 4 ऑप्शन हमारे पास इसमें दे रखे हैं। तो किस टाइप से हम करेंगे, तो इसमें आपको ये देखना है के का ऐसा मान होना चाहिए कि 6 जो 6 से डिवाइड हो, आप 6 मतलब 2 और 3 का रूल इसमें लगेगा। अब इतनी आपको ध्यान में रखनी है, अगर 2 आ गया तो ये तो होंगे नहीं, कोई कोई भी नहीं होगा, क्योंकि 2 से डिवाइड होगा तो इधर सम संख्या चाहिए, ठीक है, 2 का मल्टीपल चाहिए, तो होगा 4 और 2 में से हमारे पास, ठीक है। अब देखते हैं 3 का, 3 वाला रूल हम देखते हैं, सभी को ऐड कर लेते हैं, ये ऐड हुए, ये अगर 8 8 और 2 10 10 और 6 18 हमारे पास आ गए, 18 आ गए, ये आ गए हमारे पास 18 जी, 18 आ गए। तो 18 जो है वो 8 से बिल्कुल एकदम प्रॉपर, 18 तो नहीं आना चाहिए यार, गलत जोड़ दिया था मैंने, ये 8 ये आएगा और ये आएगा हमारे पास 8 16 आएगा, 16 आएगा, सॉरी माफी चाहता हूँ वो चीज, हाँ जी। अब जो हम देखते हैं इसमें क्या ऐड करेंगे, 2 और 4 में से ऐड करना है, तो 2 के प्लस 2 के आ गया, के और के हमारे पास हो गया 2 के, इतनी बात आपको प्रॉपर समझ में आ गई। तो जो हम देखो इधर 2 ऐड, के की जगह 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 और 16 4 20 आ जाएगा, जो कि 3 से डिवाइड नहीं होता। अब रखेंगे 4, 4 दूनी 8 और 16 8 हमारे पास होता है 24, जो कि 4 से डिवाइड हमारे पास होता है, तो इसका राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा 4, ठीक है। इस तरीके से हमें क्वेश्चन करने जी, हो गया, बिल्कुल समझ में आ गई बात। और एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं फिर करेंगे क्लास का एंड, हाँ जी। एक 6 का ही है फिर से हमारे पास, ये आ गया 8 7 एम 6203 एम, ठीक है, ये 6 से डिवाइड है, ऑप्शन दे रखा है इसमें हमें, ऑप्शन दे रखा है 20 15 और 16 और 10 हमारे पास, ये हमें इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, हाँ जी। तो आपको इतने तो आपको समझ में आ गया होगा कि 6 आ गया तो वो 2 और 3 का मल्टीपल है, तो एक ऑप्शन तो बिल्कुल कट हो गया, क्योंकि 15 आएगा इधर लास्ट में 15 आएगा। अब देखते हैं हम इनका सभी का सम देखते हैं, 8 7 15, 15 और 6 हमारे पास हो गया 21, 21 और 2 23, 23 और 3 हमारे पास आ गए 26, 26, ठीक है, प्लस 2m हमारे पास आ गया। अब हम इस सारे जो ऑप्शन है वो रख रख के देख लेते हैं, 26 को पहले 10 को रखेंगे, 10 दूनी 20 और इसको ऐड करेंगे कितना आएगा हमारे पास 46, 46 जो कि मल्टीपल नहीं है, 3 से मल्टीपल डिवाइड नहीं होता है। अब ऐड करेंगे 20, एम की जगह 20 रखेंगे, 20 दूनी 40, 40 आएगा हमारे पास 66, ठीक है। ये बिल्कुल इधर ही देख लो आप, 66 3 से बिल्कुल एकदम मल्टीप्लाई है, मतलब डिवाइड होता है, तो 20 हमारा इसका करेक्ट आंसर आ जाए, आगे चलने की जरूरत है ही नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल आ गया समझ में, इस तरीके से हमें करना है, ठीक है। एक दो और देख लेते हैं एग्जाम्पल,
फिर क्लास का करेंगे हम एंड, ठीक है। हाँ जी, और देखते हैं क्वेश्चन। एक जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है ऑप्शन क्वेश्चन हमारे पास है जो कि सीजीएल एग्जाम में पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 और 5 से दोनों से विभाजित है। तो ऑप्शन दे रखे हैं हमें, पूछा है 2 व 5 से दोनों से विभाजित है। ऑप्शन जो दे रखे हैं हमें 63,840 और 37,915 और जो दे रखे हैं 792 और 37,254 हमारे पास आ गया। ये ऑप्शन दे देते हैं 4। तो आपको देखते ही इतना आपको पता चल गया होगा, 5 का जो रूल होता है उसमें क्या होता है, यूनिट डिजिट 0 और 5 होने चाहिए। तो ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल कट हो जाते हैं, ठीक है। और 2 से पूछ रहा है तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल कट हो जाता है। तो ये बचा ये ऑप्शन, ये बिल्कुल हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल साफ सीधी सी बात है, 2 और 5 दोनों से दोनों का जो विभाजितता का नियम फॉलो कर रहा है, तो ये हमारे पास इसका राइट आंसर हो गया जी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फिर लास्ट होगा वो एग्जांपल हमारा जी। ये हमारे पास कोई संख्या दे दी 723, इधर स्टार के रूप में कोई संख्या दे रखी और 56, ये और ये तो 6 से 6 वाला आ रहा है, चेंज करते हैं इसको। वो एक था ना 8 वाला क्वेश्चन, हाँ जी, ये आ गया 72,864 और इधर एक तो आ गया हैश और 81। दो संख्या हमें अनविजिबल कर दी और ये 8 और 5 दोनों से विभाजित है, 8 और 5 दोनों से विभाजित है। और इसके जो ऑप्शन है वो 4 और 0, 2 और 5 और 2 और 0 और 4 और 5, ठीक है। ये हमारे पास ऑप्शन है। अब आप ये देखो कि जो ऑप्शन के तौर पे करो, ठीक है, 8 और 5 से दोनों विभाजित है। तो आपको इतना पता है 5 की जब हम डिविजिबिलिटी करते हैं तो उसमें यूनिट डिजिट हमारे पास या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, ठीक है। ये बात आपकी मान ली। तो क्या करेंगे, 0 5 वाले सभी हैं। तो अब 8 की देखेंगे, 8 की क्या देखेंगे, 8 का जो मल्टीपल हमारे पास होता है, 8 का जो लास्ट के 3 डिजिट है, अगर वो 8 से डिवाइड होते हैं तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। तो 8 से देखेंगे तो 8 के पहाड़े में यूनिट डिजिट 5 नहीं आता, ये कैंसिल हो गया, ये 5 ये भी कैंसिल हो गए। अब देखते हैं 4 और 0 वाला, ये देखते हैं। अब एक मिनट इधर 440 करके देख लेते हैं। ये अगर 4 से, ये मुझे लगता है ये भी 4 से हमारे पास डिवाइड नहीं हो, नहीं इसको देखते चले, मतलब 8 से डिवाइड होता है या फिर नहीं होता। 4 8 39 और आगे 4 8 पंजे 40, ये आगे 55। जी बिल्कुल, ये हमारे पास 8 से डिवाइड होता है, तो यही हमारे पास राइट आंसर होगा। अब आप इसको भी रख के देख सकते हो आप, 420 में 8 का भाग देंगे तो वही बात है, एक बार 5 बार चला जाएगा, बचा हमारे पास 20 में जाएगा नहीं, तो ये नहीं होगा। ये हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा। ऑप्शन इसमें क्या है, जितना हो सके आप ऑप्शन के तौर पे कीजिए, वो उसमें आप फायदेमंद रहोगे, आप जल्दी निकाल पाओगे इसमें, ठीक है जी। तो आज की जो क्लास है वो इधर ही समाप्त होती है। तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। लेंथ वीडियो की जो लेंथ है थोड़ी ज्यादा ही खींच ली जाए तो उसके लिए कोई बात नहीं, टॉपिक अच्छा था, खींच गई लेंथ। मैंने आज क्वेश्चन भी ऐड कर दिए इसमें, तो क्वेश्चन भी करवाए हैं, तो इसी वजह से लेंथ खींच गई थोड़ी। तो अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए जिन्हें टॉपिक नहीं आता हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, थैंक यू।